प्रिय काराकाट लोकसभा क्षेत्रवासियों, मैं हूं अंकुश और मैं हूं राजा। आप सबके चहेता, आप सबके प्रिय हमनी के बड़े भैया श्री पवन सिंह जी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरे जा रहे बनी 9 तारीख के बिल्कुल। और ये शुभ अवसर में हमने दोनों भाई जा रहे बनी जा डिग्री में। और आप सबसे भी अनुरोध बा कि 9 मई के होके जाए वाला नामांकन महासभा में आप सब भी आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पवन भैया के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। जय भोजपुरी, जय काराकाट। देखिए, अब किसको क्या मिलेगा यह मुकद्दर की बात है। कुछ बातें किस्मत पे छोड़ दीजिए, कुछ बातें भगवान पे छोड़ दें। ठीक है, मैं निर्दल विधायक बना, हो सकता है वो निर्दल सांसद बने, ये उनकी तकदीर और ईश्वर के आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद पे है। मैं इतना ही कहूँगा कि कठिन काम है, एक विधानसभा का काम नहीं है, 6 विधानसभा का काम है। और कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी और प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत मायने रखता है। इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इतना ही कहेंगे कि लड़ाई कठिन है। एक बार फिर पवन जी ने अपनी माता जी का जो है आज्ञाकारी बेटा होने का फर्ज निभाया है। वादा उन्होंने पूरा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे जैसे, और इसलिए से चुनाव मैदान में खुले। इस पर क्या कहना? देखिए, बहुत पहले, आज से 4 महीना पहले के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पवन सिंह चुनाव इस बार लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और पवन सिंह को चुनाव लड़ने से 2 ही आदमी रोक सकता है, एक उनकी माँ, दूसरा भगवान। तीसरा इस धरती पर कोई नहीं है जो पवन सिंह को चुनाव लड़ने से रोक दे। रिजल्ट जो हो, हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा ये कैसे कोई बता सकता है। जनता को वोट देना है, वोट देने का अभी टाइम बहुत है। अभी पब्लिक के दिलो दिमाग पे कौन है, फिर बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, और वो परिवर्तन किधर पॉजिटिव होगा, ये मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे निर्दल सौभाग्य मिला। बाकी हमारे जो भी मित्र मेरे बाद आए सब कमल छाप के लोगों पे आए, कमल के निशान पे आए, भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक सदस्य बन के आए, चाहे मनोज जी हों, चाहे रवि जी हों, चाहे दिनेश जी हों। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े और आज सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इस चुनाव में तीनों एज ए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब पवन सिंह जी की एंट्री हुई है, अब हमें भी देखना है कि पवन सिंह का जो ये डिसीजन कितना उत्तम, कितना मध्यम और कितना निम्न होगा। देखिए, अब किसको क्या मिलेगा यह मुकद्दर की बात है। कुछ बातें किस्मत पे छोड़ दीजिए, कुछ बातें भगवान पे छोड़ दें। ठीक है, मैं निर्दल विधायक बना, हो सकता है वो निर्दल सांसद बने, ये उनकी तकदीर और ईश्वर के आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद पे है। मैं इतना ही कहूँगा कि कठिन काम है, एक विधानसभा का काम नहीं है, 6 विधानसभा का काम है। और कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव में पार्टी और प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत मायने रखता है। इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, इतना ही कहेंगे कि लड़ाई कठिन है। एक बार फिर पवन जी ने अपनी माता जी का जो है आज्ञाकारी बेटा होने का फर्ज निभाया है। वादा उन्होंने पूरा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे जैसे, और इसलिए से चुनाव मैदान में खुले। इस पर क्या कहना? देखिए, बहुत पहले, आज से 4 महीना पहले के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पवन सिंह चुनाव इस बार लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और पवन सिंह को चुनाव लड़ने से 2 ही आदमी रोक सकता है, एक उनकी माँ, दूसरा भगवान। तीसरा इस धरती पर कोई नहीं है जो पवन सिंह को चुनाव लड़ने से रोक दे। रिजल्ट जो हो, हम रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि कौन चुनाव जीतेगा ये कैसे कोई बता सकता है। जनता को वोट देना है, वोट देने का अभी टाइम बहुत है। अभी पब्लिक के दिलो दिमाग पे कौन है, फिर बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, और वो परिवर्तन किधर पॉजिटिव होगा, ये मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे निर्दल सौभाग्य मिला। बाकी हमारे जो भी मित्र मेरे बाद आए सब कमल छाप के लोगों पे आए, कमल के निशान पे आए, भारतीय जनता पार्टी का
पारिवारिक सदस्य बन के आए, चाहे मनोज जी हों, चाहे रवि जी हों, चाहे दिनेश जी हों। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े और आज सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं और इस चुनाव में तीनों एज ए प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब पवन सिंह जी की एंट्री हुई है, अब हमें भी देखना है कि पवन सिंह का जो ये डिसीजन कितना उत्तम, कितना मध्यम और कितना निम्न होगा।